हमारे यहाँ कांग्रेस का ही ज्यादा जोर लग रहा है हमारा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी कोई जानता ही नहीं है। कांग्रेस के राज में जरा सी बातों में चालान कट जाते थे। बीजेपी ही आएगी कि मोदी का चेहरा देख के ही आएगी। मोदी जी एक तो गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है। नायब सिंह सैनी जी बनते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जो विधायक है वो कैंडिडेट गलत चुना गया है। बीजेपी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ दंगे फसाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब यही मुद्दे हैं। वो कह रहे कांग्रेस की तो 2 सीटें भी इस बार आना मुश्किल। मुझसे 10-10 लाख रुपए की शर्त लगा ले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा में, जहां हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी माहौल यहां पर बना हुआ है। बता दूं कि 8 तारीख को यहां पर जो है रिजल्ट आ जाएगा चुनाव को, और उससे पहले 5 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी 90 सीटों पर, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के बीच जो है खींचतान जोरों की देखने को मिल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। लगातार ये पार्टियां जनता के सामने अपने आप को नंबर 1 दिखाने में लगी हुई हैं। लेकिन आखिर जनता क्या सच में क्या सोचती है, उनकी क्या राय है और वो इस बार यहाँ से किसको जिता रही है, चलिए जानते हैं यहाँ पर जनता की राय। क्या नाम है भैया? राहुल। राहुल, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल हरियाणा में, किसका जोर यहाँ पर, कौन सी पार्टी का जोर आपको देखने को मिल रहा है? बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी। लेकिन कह रहे हैं बीजेपी की तो हालत खराब हो गई है इस बार। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं गरीबों के लिए, जैसे जन सेवा केंद्र खोल रखे हैं, और ये क्या नाम है, बुढ़ापा पेंशन भी अच्छी कर रखी है, और मतलब कई योजनाएं उन्होंने जो चलाई हैं आपको पसंद आ रही है? हाँ, सारी योजनाएं पसंद हैं, सब अच्छा। अच्छी। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, जो कि अब तो वो अपना पद दे चुके हैं आतिशी को, वो तो ये बोल रहे हैं कि इस बार आएगी तो आम आदमी पार्टी ही आएगी हरियाणा में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो दिल्ली में ही आ सकती है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती। यहाँ पे आम आदमी पार्टी कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। पहचान ही नहीं है। अभी रोड शो करके गए हैं, कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा ही जोर है। यहाँ तो सराय में तो कोई भी नहीं आया रोड शो करने के लिए, ना केजरीवाल जी आए, ना कोई भी आया। कह रहे बीजेपी 10 साल दिए हैं बीजेपी को, लेकिन अभी बीजेपी को हम नहीं और समय देने वाले। कुछ लोगों के बयान जो सामने आ रहे हैं, जनता कह रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी को दोबारा ये यहाँ हरियाणा की कमान सौंप देनी चाहिए या नहीं? नहीं, बीजेपी को ही सौंपनी चाहिए जी। बीजेपी को सौंपनी चाहिए। हाँ जी। और आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है? बीजेपी ही आएगी इस हरियाणा में। अच्छा, लेकिन कैसे, आपको कैसे लग रहा है कि बीजेपी आएगी? जब लोगों को भारी समर्थन मिलेगा बीजेपी को, तो बीजेपी ही आएगी ना। लेकिन देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हालत देखने को मिली बीजेपी की, बड़े बुरे हालात थे, उन्हें दूसरों से सहारा लेना पड़ा खुद को सफल दिखाने के लिए। तो क्या लगता है हरियाणा में अकेले वो कुछ कर पाएंगे? बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। अच्छा, राजेश कुमार जी, चुनावी माहौल चल रहा है आपके राज्य में, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर जीतने वाली है? देखो, पार्टियों की बात ऐसी है, कहने के लिए कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि माहौल जो ज़्यादा दिखाई देता है वो बीजेपी का ही ज़्यादा है। हाँ। होने के लिए केजरीवाल भी आ सकते हैं या कांग्रेस भी आ सकती है। अच्छा। कांग्रेस पहले भी रह के गई है, लेकिन कांग्रेस का इतना बड़ा सहयोग जनता के साथ नहीं रहा। अच्छा। जितना कि बीजेपी ने तसल्ली दी है या बीजेपी ने सहयोग दिया है। बीजेपी ने बीमार आदमियों के लिए भी व्यवस्था बनाई है, या फिर ये कहो कि उन्होंने पहले कांग्रेस में 1000 रुपये वृद्ध पेंशन मिलती थी। हाँ। अब उन्होंने बीजेपी वालों ने 3000 कर दिए। अच्छा। और कहने के लिए लुभावने अब भी सपने दे रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है हम 6000 करेंगे। हाँ। लेकिन यदि सब कुछ फ्री कर देंगे तो आदमी कमाना छोड़ देगा और पता चलेगा कि देश एकदम बिल्कुल निर्धन हो जाएगा और कोई काम ही नहीं करेगा और किसी तरह से किसी को कुछ पल्ले रहेगा ही नहीं। देखिए, आप जैसे यहाँ के रहने वाले हैं, तो बीजेपी का काम कैसा रहा है? निचले स्तर पर काम हुआ है, बीजेपी ने कराया है यहाँ पर काम? देखो, होने के लिए ये है कि कांग्रेस के राज में जरा सी बातों में चालान कट जाते थे। हाँ। जरा सी बातों में टैक्स लग जाते थे, उनमें तो अब राहत है। अच्छा। हम फल फ्रूट का काम करते हैं, ना तो कोई ऐसा है जो हम पर कोई इस समय जुर्माना लग रहा हो, ना कोई हमारा चालान काट रहा हो। सहयोग तसल्ली से रह रहे हैं और MCF है वो भी तसल्ली में है। तो इस वजह से कारोबार करने में तसल्ली हो रही है, कारोबार करने में सफलता हो रही है। अब वो एक अलग बात है, हवा के लिए कोई बेईमानी से भी बन जाता है, कोई ईमानदारी से बनता है। अच्छा।
हाँ, ये ज़रूर है कि अब कोई अगर सच्चाई से ही सामने आए तब पता चले कौन सी पार्टी आएगी। आपके हिसाब से फिर सच्चाई की वो कौन सी पार्टी है अभी तक? अब देखो होने के अब ये समझो बीजेपी सिर्फ अकेली अपने दम पे लड़ रही है और ये जो इंडिया जो बनी है इसमें तो सारे दल इकट्ठे हो गए। नहीं देखिए, अभी तो अलग अलग लड़ रहे हैं ना, यहाँ से तो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है जो लोकसभा चुनाव में एक साथ थी, अब वो अलग अलग होकर यहाँ से लड़ रही हैं और आमने सामने लगातार कोशिशें कर रही हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मौजूदगी में अब जैसे इंडिया में ही ये आने वाले थे केजरीवाल जी, अब इनकी किस बात पे नहीं बनी, क्या हुआ वो अलग कर दिए। अब केजरीवाल जी बाहर हैं, वो भी कर रहे हैं। अब किसका प्रचार कितना रहेगा या किसका कैसा सहयोग रहेगा, जनता का मत हो सकता है यहाँ से वोट डालने के लिए कुछ और सोच के जाए और वहाँ जाके कुछ और बदल जाए, तो उसके लिए कोई क्या कह सकता है। तो आपके हिसाब से फिर जो मौजूदा सरकार है वही रहे या फिर बदलाव आप चाहते हैं? नहीं देखो, बदलाव की बात ऐसी है, यदि लग रहा है कि बदलाव में अब ये लुभावने सपने वाली बात है, लुभावने सपने ही होंगे तो उसमें तो किसी को कुछ मिलना है नहीं। ये होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, वो कहीं तक ठीक है और होना भी चाहिए। बाकी ये है कि जो जैसा माहौल होगा वो हो जाएगा। ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल हरियाणा का इस वक्त? आपको क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार आएगी या फिर कांग्रेस? सर अब तो कांग्रेस का चांस है आने का। अच्छा, लेकिन देखिए आपके ही नज़दीक वो बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी। वो बोल रहे हैं अपना ख्वाहिश है उनकी बोलने का, मगर तो शुरू में जो भी खट्टर सरकार थे उनका जो है यहाँ सरकार जो बने उनकी तो काम अच्छा नहीं लगा पब्लिक को। अच्छा, हाँ जी, लेकिन 10 साल मौका दे दिया सरकार। 10 साल मौका जो दिया मगर पब्लिक का तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नायब सिंह सैनी के द्वारा कैसा काम किया गया, जो कि अभी मौजूदा सीएम है? हाँ, अभी तो मतलब सीएम अभी बने हैं, अभी तो उनका भाई आगे काम कोई देखा नहीं है। अब आगे बनेंगे तो बढ़िया काम करेंगे तो सत्ता में फिर बने रहेंगे। खट्टर जी का कैसा काम लगा? बड़े चर्चाओं में रहते हैं वो। ना खट्टर जी के काम तो बढ़िया नहीं लगा। पब्लिक और रोजगार जो है कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर हैं इनकी तो बहुत बुरा दशा है। हाँ जी, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है बीजेपी। सारे स्कूल हैं यहीं पे, देखिए सरकारी स्कूल है, जो बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में ये रोते हैं कि हमारे स्कूल में जो है प्रकाश नहीं लगता है, टीचर आते नहीं पढ़ाने के लिए, और आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। अब इसी समझ लिए कितना बुरा हाल है। तो हाल जब बेहाल है यहाँ का शिक्षा को लेकर, तो केजरीवाल जी जो दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मतलब स्थिति है यहाँ पर शिक्षा की, तो दिल्ली में जो अच्छी स्थिति है उसको हम हरियाणा में लेकर आएंगे। तो इस बात पर क्या आप आम आदमी पार्टी को मौका देंगे या फिर भी कांग्रेस ही रहेगी आपकी चॉइस? जैसे जो शिक्षक अगर वो करेंगे तो उन्हीं को हम साथ देंगे। इसलिए हमारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं जी, बहुत बुरा हाल है इनके। बुरा हाल है? हाँ जी। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की यहाँ के जो भी करते हैं, कोई सुनता नहीं है। यहाँ के बिल्लू परमान पार्षद हैं, वो भी बहुत मतलब यहाँ पे आकर कभी कभी सपोर्ट में बोलते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। सुनवाई नहीं होती? नहीं जी। तो इस वजह से आप चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर आए? हाँ जी, कांग्रेस भी आया तो। लेकिन देखिए, जब बीजेपी से पहले कांग्रेस थी तो उनका भी कार्यकाल कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा था। फिर आप दोबारा अगर कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं तो किन मुद्दों पर आप देना चाह रहे हैं? अच्छा काम करेंगे तो उन्हीं मुद्दों पर दे रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो इसलिए मुद्दा दें कि अच्छा काम करने के लिए वो मतलब लोगों को कह रहे हैं। चलिए, तो आपके हिसाब से कांग्रेस है जी। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम लाल है। जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या लग रहा है यहाँ का इस वक्त का? अभी ऐसा है कि देखिए इस समय बीजेपी ही आएगी। अच्छा, वो इसलिए आएगी कि मोदी का चेहरा देख के ही आएगी। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर तो देखिए, मोदी का चेहरा देखकर या फिर काम देखकर? नहीं, मोदी काम भी बहुत किए हैं। एक तो कश्मीर से धारा 370 हटाए और लेकिन कहते हैं दिल्ली वाले उससे हमारा क्या भला हो रहा है, कश्मीर वालों का भला हो? नहीं, कश्मीर भी तो अपने देश है ना। किसी भी देश का भला होगा तो हम ये नहीं है कि सिर्फ हमारा ही भला हो, आखिर हमारे भाइयों को भला तो हो रहा है ना। कश्मीर में जो कि इतना बड़ा मुद्दा था धारा 370 का, वो ख़त्म किया। अयोध्या में राम मंदिर का था जो 500 वर्षों से लटका पड़ा था। कह रहे हैं अयोध्या मंदिर से भी क्या आम जनता को क्या सुविधा मिली? आम जनता को बीजेपी क्या दे रही है? नहीं, आम क्यों नहीं दे रही? आपके हिसाब से बताइए, मैं उनके बयान आपको बता रही हूँ जो कि हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल, मोदी जी एक तो गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं।
5 किलो राशन दे रहे हैं, चीनी भी दे रहे हैं, अच्छा आपका चाय पत्ती वगैरह भी दे रहे हैं, और उन्होंने विकास बहुत किया। हाँ, ये मानता हूँ थोड़ा हरियाणा में, इधर फरीदाबाद में थोड़ा विकास कम हुआ है खट्टर जी के राज में। खट्टर जी के लेकिन राज में, आप खुद मान रहे हैं विकास कम हुआ है, लेकिन बिलाना बीजेपी को ही चाहते हैं। हाँ ऐसा है ना, कांग्रेस में कोई नेता, कोई नीति नहीं है। राहुल गांधी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है, और कांग्रेस में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री की सीट को संभाल सके। लेकिन देखिए राहुल गांधी तो लगातार जो है दावे कर रहे हैं, इस बार तो हम ही आ रहे हैं। आ भी जाएं लेकिन इतनी सीट नहीं आएगी। 90 सीटों पर चुनाव है, लग रहा है 90 आ जाएंगे। वो पिछली बार जो आ गई वो चीज़ अलग है, वो पिछली बार दुप्पल में आ गई, लेकिन इस बार बनारस से भी वो नहीं जाएंगे। तो इस बार नहीं आ रही है कांग्रेस यहाँ? इस बार नहीं आ रही। हाँ ये है कि पिछली बार 5 सीट ले गई थी, इस बार हो सकता है 2 सीट पर ही आ जाए, बीजेपी 5 से ऊपर ही जाएगी। अच्छा, कांग्रेस नीचे गिरती गई, 5 से 2 पे आने लग सकता है। देखो कांग्रेस, ये बीजेपी से पहले 2014 से पहले आपका जो है कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। बीजेपी आई, जब से जो है गैस सिलेंडर हुआ, हम तो गरीब हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हम तो ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ भाइयों के लिए हुआ, गरीब आदमियों के लिए हुआ। तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं मौका देकर देखते? नहीं, आम आदमी पार्टी का नहीं, केजरीवाल जो अपना दिल्ली में ही भले ही हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं चलेगा। चलिए शुक्रिया। क्योंकि ऐसा है ना, खाली जो है बिजली पानी वाली बात नहीं होती है। अब बिजली पानी हम तो कहते हैं हरियाणा सरकार से जो छूट देते हैं, छूट के बजाय बिजली जो है सस्ती कर दी जाए। सस्ती कर दी जाए। हाँ सस्ती कर दी जाए। कहते हैं वो तो फ्री बिजली दे रखी है, आप तो सस्ती की बात। नहीं, हम फ्री नहीं चाहते। जो जैसे केजरीवाल दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ यूनिट कम कर दो, यानी कि बिजली का पैसा यहाँ कम कर दिया जाए गरीब आदमी को, क्योंकि फ्री होने से देश का विकास भी रुक जाता है। लेकिन दिल्ली के लोग हो या कोई और अन्य लोग हो, वो तो कहते हैं कि नई फ्री की योजना दे रहे हैं, इसलिए हमें तो यही पार्टी पसंद है। फ्री की चीज़ लेते श्रीलंका का बुरा हाल हो गया। श्रीलंका का भी यही हाल हुआ था, क्योंकि उनके जितने थे लड़के, चाचा, भतीजे, ये सब जो है मंत्री बनते गए। आज बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, ये फ्री, वो फ्री, दुनिया भर का फ्री कर दिया, तो डामाडोल हो गया, सरकार उनकी ख़त्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या लग रहा है हरियाणा में चुनावी माहौल, इस बार किसकी लहर आपको नजर आ रही है? सब बराबर है लहर, बीजेपी की कांग्रेस की दोनों बराबर है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को भूल रहे हैं? आप भूल गए। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाई वहाँ की जनता हमें ही उठाएगी। नहीं, कोई नहीं उठा रहा। अच्छा, आपके हिसाब से फिर कौन सी वो पार्टी है जो आ रही है? वो कांग्रेस है, दोनों में से आएगी। कौन? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में से एक को चुने। बीजेपी। लेकिन बीजेपी के तो लोग कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। अभी एक बात करके आई हूँ, कह रहे कांग्रेस को मौका देना चाहिए। तो ठीक है, काम तो कोई भी नहीं करता। कांग्रेस ने कौन से काम किए पहले? लेकिन राहुल गांधी बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार ना जाने कहाँ से कॉन्फिडेंट आ गया। दावे तो सभी करते हैं, दावे करने का क्या है, वो तो परिणाम बतलाएगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपकी चॉइस क्या है? हमारे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, आपके हिसाब से? बीजेपी। क्यों? बीजेपी सही है देश के लिए। थोड़ा आगे आ जाइए। बीजेपी ही ठीक है देश के लिए, अच्छा, कांग्रेस ठीक नहीं है देश के लिए। किसी और पार्टी को नहीं मौका दे? नहीं, सिर्फ ओनली बीजेपी। आम आदमी पार्टी तो कह रही है और राहुल गांधी भी कि भाई बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। नहीं, उसके कहने का कुछ नहीं बनता। कहती रहेगी, आएगी नहीं, पर आने नहीं वाली। मतलब ही नहीं। आप बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? सतीश चंद मंगला। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? देखो, आनी तो यहाँ बीजेपी ही चाहिए, लेकिन जो यहाँ का विधायक है ना, तिगांव से, उसने आज तक कहीं कोई काम नहीं किया, कहीं एक ईंट नहीं लगाई। मैं सेहतपुर में रहता हूँ, और सेहतपुर में जाके देख लीजिए, आपके स्कूटी या बाइक का पूरा टायर पानी के अंदर चला जाए, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ से आदमी सुरक्षित निकल सके। अच्छा, हाँ, तो फिर ये दावे कर रहे हैं ना, ये सारे झूठे हैं। लेकिन बीजेपी का सेंटर में आना बहुत बढ़िया काम है, देश के लिए सर्वोपरि है।
तो यहाँ भी अगर नायब सिंह सैनी जी बनते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जो विधायक है वो कैंडिडेट गलत चुना गया है, गलत है वो। तो मतलब आप चाहते हैं कि विधायक यहाँ से हटे? विधायक यहाँ से हटे और बीजेपी आए। बीजेपी को आप चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है भैया? प्रशांत। प्रशांत, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है हरियाणा से, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? अभी तो ये देखने का माहौल है, आगे देखते हैं 5 तारीख को क्या होता है, आगे देखते हैं 5 तारीख को क्या होता है। लेकिन आपने डिसाइड तो कर लिया होगा ना किसको जिता रहे हैं? डिसाइड तो देखो हम आपको नहीं बता सकते, हम किसी को भी नहीं बता सकते। आपका पर्सनल? हाँ पर्सनल, सभी का अपनी पर्सनल होता है। चलिए, कोई हम इस पे दो राय नहीं जताएंगे, लेकिन आप ये बताइए मौजूदा सरकार का काम कैसा रहा? मौजूदा सरकार का काम इस समय सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? कोई काम करके राजी नहीं है, कोई काम हो नहीं पा रहा। रेन वाटर वो जमा हो जाता है, सब जगह जमा हो जाता है, नालियाँ भरी हुई हैं, सारा काम। तो काम करवाने के लिए बोलते नहीं है यहाँ के विधायक को आप? कोई आता ही नहीं है, बोलेगा कौन? कोई आता नहीं है यहाँ पर, बोलेगा किससे? कोई यहाँ पे आता ही नहीं, किससे बोला जाए बताइए? तो मतलब मौजूदा सरकार को तो फिर आपके हिसाब से हमें जैसे देखकर लग रहा है आप नहीं ला रहे हैं इस बार? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनमें देखो हो सकता है एक बार को कांग्रेस ही काम कर रखी है। लेकिन जब पहले कांग्रेस थी उन्होंने काम नहीं किया इतना। पहले का तो देखो वो 10 साल पहले काम करा हो ना करो, 10 साल से बीजेपी है, इसने कोई काम नहीं करा। तो आपको बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। क्या नाम है भैया? सुशील। देखिए, हरियाणा चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त हम हरियाणा के एक सीमा पर हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन सी वो पार्टी है जो कि जीत रही है? इस बार ज़्यादा जो बहुमत का उम्मीद की काम जो सोच रहे हैं वो इस बार यहाँ कांग्रेस का ही ज़्यादा जोर लग रहा है हमारे को। कांग्रेस की यहाँ पर जो है ना, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर काम की विकास की दर बहुत ही कम है, यहाँ पर बहुत काम कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेता आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, करता कुछ नहीं है। हर साल 5 साल बीजेपी को हमने यहाँ पर अपने 10 साल यहाँ पर मौजूदगी में रही, लेकिन 10 साल के अंदर जितना हमने चाहा उतना विकास का काम हुआ नहीं। अब कि हम जो है ना सरकार को जो है ना मौका नहीं देना चाहते, हम अपने कांग्रेस को दोबारा से हम सपोर्ट में लाना चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी और शायद हमारे यहाँ का नया भविष्य यहाँ का दोबारा से करेगी यहाँ का काम। देखिए, लेकिन बीजेपी तो फिर आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी फिर किन मुद्दों पर इस तरीके से बोल रही है पूरे कॉन्फिडेंट होकर कि भाई आएंगे तो हम ही? केंद्र के अंदर जो सरकार है वो सब है इस टाइम बीजेपी की। मोदी सरकार कितनी जो है ना पब्लिसिटी करती है जिसका इसका कोई अंत नहीं है जिसका। देखिए, पब्लिसिटी तो सारी पार्टियां करती हैं, प्रचार प्रसार में तो सारे लगे हुए हैं। ठीक है मैडम जी, लेकिन फिर भी जो है ना काम जो आप प्रैक्टिकल देखो ना, वो काम यहाँ प्रैक्टिकल तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। काम काफ़ी की रफ्तार बहुत कम है। जो काम जिस रफ्तार से होना चाहिए वो काम हमारे पीछे की तरफ, हमारे नहर पार की तरफ जाइए आप पीछे एकदम, मैं कह रहा हूँ आज 15 साल से जनता परेशान है। कम से कम भी कम 50 लाख दुनिया रहती है वहाँ पर, लोग रहते हैं, फिर भी वहाँ पर आज तक वो एक रोड नहीं बना के दी उन्होंने। और जो रोड बनाते हैं उसको खोद देते हैं 1-2 साल के बाद ही। पैसे के बस भ्रष्टाचार है। और काम की कोई नेतागण आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, काम की कोई आगे रफ्तार नहीं है। अभी कौन कौन सी पार्टी से आपके पास आए हैं नेता वोट मांगने? अभी इनेलो से आए हैं हमारे पास, और अभी आए हैं हमारे पास कांग्रेस से और बीजेपी से। आम आदमी पार्टी भी वादे कर रही है? आम आदमी पार्टी वादे कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का हमें लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी यहाँ फरीदाबाद में अपना वर्चस्व लहरा पाएगी। देखिए, केजरीवाल ने अभी हाल ही में रोड शो किया, उसमें कह रहे हैं कि अभी तो मैं दिल्ली का बेटा था, अब हरियाणा का भी ला लूं। हाँ, कहने को तो सर वो कहते ही हैं, आजकल कोई कुछ भी कह सकता है। बेटे तो सभी हैं हिंदुस्तान में, जो पैदा हुआ है वो बेटे ही हैं, सबके हैं, सब अपनी माँ के, सब अपने बाप के, सब अपनी धरती के, सब बोलते ही हैं। तो हाँ, तो आपके हिसाब से फिर कांग्रेस इस बार हमारे हिसाब से तो कांग्रेस का जोर है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की बात करें तो पिछले कार्यकाल अगर हम इनका उठा के देखें तो इतना अच्छा नहीं रहा है कांग्रेस का भी, क्योंकि बीजेपी से पहले कांग्रेस थी यहाँ पर। तो काम जो अभी लोगों से भी पूछा हमने, कह रहे हैं कि काम इतना खास नहीं किया था, तो दूसरी पार्टी को तो फिर क्यों ना आम आदमी पार्टी को जिता दें? आम आदमी पार्टी कहने को तो बहुत कुछ कर रही है, दिल्ली में तो उसने बहुत ही कायापलट करी है, लेकिन हरियाणा में जितना देखो, हर स्टेट में हर पार्टी का अपना अलग वो दायित्व होता है।
यहाँ पर जो है ना, मेरे हिसाब से जो हमारे को जो लगता है ना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं सक्सेस हो पाएगी तो आपके हिसाब से कांग्रेस इस बार, इस बार है। और बीजेपी के जो दावे और वादे थे वो खोखले निकले। खोखले निकले नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन्होंने जो जो उन्होंने बोला था वो पूरे नहीं, खरे नहीं कर उतर पाए उस बातों पे। वो कई चीज़ें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी ना खोलो तो अच्छी है, बाकी कई चीज़ें उनकी जो है ना दबी फाइलों में ही ठीक है उनकी। देखिए भ्रष्टाचार की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पर एक पार्टी को टारगेट नहीं करूंगी, भ्रष्टाचार तो हर राजनीति पार्टी में देखा जाता है। जब तो मैडम जो हम यही चाहते हैं कि इस बार जो है ना, इस मौका अगर अगली पार्टी को दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है? परवीन। परवीन जी, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? यहाँ से तो इस बार उम्मीद तो राजेश नागर की है। और कौन सी पार्टी आपको लग रही है? पार्टी तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस की लग रही है। तो देखिए कांग्रेस तो बोल रही है कि भाई जो मतलब दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि कांग्रेस तो नहीं आने वाली, जो पहले थी कांग्रेस तो उनसे जहाँ की जनता खफा है। ऐसा कुछ नहीं है, समय का बदलाव है। तो बीजेपी 10 साल से है, यहाँ काम नहीं पसंद आया? ऐसा कुछ खास करा भी नहीं है। फिर भी इसके बाद तो बीजेपी दावे बहुत कर रही है, कह रही है आएंगे। तो हमेशा करती आ रही है दावे तो कौन सी सरकार नहीं करती है, सभी करती हैं। नायब सिंह सैनी क्या ये तो नहीं सोच रहे कि मोदी जी के फेस पे अब वो जीत जाएंगे यहाँ से? नहीं जीतेंगे, कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस आ रही है आपके साथ? 100%। आम आदमी पार्टी को नहीं मौका दे रहे? नहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं चाहते। दिल्ली में तो बड़ा वो बोलते हैं कि भाई सारे पंजाबी वो है तब का, वो वोट मिल जाती है, फ्री में लाइट मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है। वो उनको लालच इस चीज़ का है, पंजाबी लोगों को लालच इस चीज़ का है, फ्री का खाना मिल जाए, वो चीज़ है उनका। फ्री की बातें तो यहाँ भी करके गए हैं, वो भी रोड शो। यहाँ पे नहीं चाहते उसको, यहाँ नहीं चाहते। यहाँ पे कांग्रेस आपके साथ? कांग्रेस। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल इस बार हरियाणा का? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आ रही है? अच्छा, कैसे कांग्रेस आ रही है? एक दो चीजें गिनवा दीजिए जरा। कांग्रेस अब पीछे बीजेपी ने कुछ नहीं करा, सिर्फ दंगे फसाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब यही मुद्दे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो बीजेपी का कॉन्फिडेंट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ज़्यादा मैक्सिमम 20 सीट आएंगी। 20 सीट? ओनली 20 सीट। अभी एक भाई कह रहे थे कि जैसे आपने कहा कांग्रेस आएगी, वो कह रहे कांग्रेस की तो 2 सीटें भी इस बार आना मुश्किल है। मुझसे 10-10 लाख रुपए की शर्त लगा ले। 10-10 लाख? बहुत बड़ा बयान इस वक्त आप दे रहे हैं। बिल्कुल मैम, भी कोई दिक्कत, कांग्रेस की 50 से 60 सीट आएंगी। देखिए अगर कांग्रेस नहीं जीती तो हम ही आ जाएंगे 10 लाख रुपए लेने आपसे। नहीं आप ये कह रहे हो ना 2 सीट नहीं आएंगी, उस बात पे कही है मैंने। मतलब 4-5 आ जाएगी? अरे 50 से ऊपर आएंगी मैम। 50 से ऊपर? 50 से ऊपर। और जो बीजेपी वादे कर रही है वो सब झूठे वादे हैं, ये तो झूठा खोखले वादे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कुछ आज तक उसके झूठे वादों के अलावा कुछ है? कुछ भी नहीं है, और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए बीजेपी को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मोदी जी के नाम पे यहाँ पे से भी जीत जाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो 20 सीट मैक्सिमम। 20 सीट? देखिए बहुत बड़ा बयान है ये। बहुत बड़ा, बिल्कुल 20 सीट मैक्सिमम। और आम आदमी पार्टी को कितनी दिलवा रहा है सीट इस बार? देखो भाई, उनका खाता खुल जाए बहुत है। खाता भी नहीं खुल रहा उनका? 1-2 सीट आ जाए, क्योंकि 90 में से 20 तो इनके पास गई, उनके पास 1-2 सीटें गई, यानी कि इनके पास अच्छी खासी सीटें आ रही कांग्रेस। 10-12 सीट कम से कम निर्दलीय जीतेंगे। निर्दलीय जीतेंगे 10-12 सीट। कांग्रेस के का जब टाइम दिया था कांग्रेस को आप ही लोगों ने, तो काम तो उन्होंने जब नहीं किया था, फिर दोबारा कांग्रेस पे भरोसा जताया। किसने काम नहीं करा? कांग्रेस। आगे हमें लोग बताए। हमारा ये जो ये सामने मेट्रो है, ये पुल है, सब उन्हीं की देन है। ये सामने हमारे, ये सब कांग्रेस की देन है। इस बार फिर बदलाव आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? देविंदर। देविंदर, इस बार यहाँ से कौन सी वो पार्टी है जो कि चुनाव में जीतने वाली है? बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ जी। अच्छा, 10 साल से उनको टाइम दिया है, दोबारा उन्हीं को जिता रहे हैं? कहें जिताना चाहिए उनको, जो किसी और को नहीं मौका दे? नहीं वो बदलाव नहीं चाहिए? वही है बीजेपी। दूसरे यहीं के कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो बदलाव चाहिए। नहीं बीजेपी चाहिए, मैं तो यहीं से। बीजेपी? हाँ जी। क्या काम पसंद आ गया बीजेपी का?
वैसे सारे काम ठीक है अपने जो काम है अपने। कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ा दी, कंगाली बढ़ा दी इन्होंने, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी आपके हिसाब से? हाँ जी। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो कह रही है हम ही आ रहे हैं? नहीं नहीं, वो बीजेपी चाहिए बस। बीजेपी चाहिए आपको? हाँ जी। ये आपके फादर हैं क्या जो यहाँ पे बैठे हैं? इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। तो आपने देखा, इस वक्त हम हरियाणा में थे जहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ का क्या चुनावी माहौल है, क्योंकि कुछ ही समय बता है जब यहाँ पर जो है वोटिंग होगी, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो आपने देखा कि जो जनता की राय थी, मिली जुली राय हमें मिली। यहाँ पर कोई कांग्रेस को कह रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को उतने ज़्यादा जो है वोट हमारे अनुसार, मतलब जनता के अनुसार यहाँ की नहीं मिले हैं। हालांकि वो दावे तो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ का लाल हूँ और दिल्ली की तरह यहाँ की जनता भी हमें जिताएगी। लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसके बयान से आप सहमत हैं और आप कौन सी पार्टी को हरियाणा में जिताना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इस वीडियो के में बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।